ना तुम में कुछ खास, इसलिए इतनी जल्दी आ जाते हो। देखो सहना स्विंच ही नहीं करता कोई यार, सच्ची में तुम वाकई कुछ खास हो। कॉल की वक्त जो है वो हुआ चाहता है, कॉल लेते हैं जी। बख्तावर, बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। बख्तावर ड्रॉप हो गई बख्तावर, हम सो सॉरी। एनीवे हमारा टॉपिक जो चल रहा है बसंत के ऊपर, खास बताइए कि बसंत पे कौन सा रंग पसंद करते हैं कि ये पहने? ये पहने या मैं पहने? अरे इनकी ये करा है, फिर भी अपने ऊपर ले आऊंगा बात। मतलब कुछ भी मैंने उनको कहना आपने अपने ऊपर ले आना। हाँ साहब माफ करें, माफ करें। हाँ रेड कलर हो जाए तो बसंत पे रेड, रेड पहन लें, येलो पहन लें। येलो हाँ करीब आ गया। और ग्रीन पहन लें। ग्रीन पहन लें। और अगर विदाउट मेकअप हो तो? विदाउट मेकअप भी बिल्कुल सही है। किट क्यों गिफ्ट किया आपने भाई? मुझे लड़ गई ये बात। ये कोई तरीका होता है? वैसे ही मुझे शौक था कि मेकअप करना तो करते नहीं है, बेगम को क्यों पीछे पड़ जाते हैं मेकअप करने को? जरा लग पता जाए ना, लाल सुर्खियां आप भी लगाएंगे। लड़कियों को पसंद होता है मेकअप, इसलिए वो मैंने कहा इनको पसंद आएगा। ना कमजोरी होती है लड़कियों की, जैसे आपकी है। लड़कियों को कमजोरी वो वाली होती है जो फिर जाके ना वो ग्लूकोज के टीके लगा रही होती हैं, ड्रिपें चढ़वा रही होती हैं, वो मेकअप की कमजोरियां होती हैं। बताएं जरा। नहीं ना करे, अगर उनको नहीं शौक और वो खुद इतनी खूबसूरत है, उनको शादी में भी इतनी प्यारी लग रही है, तो जबरदस्ती ना मेकअप करवाया करें हैं। वरना आप अगर कहें तो हम अपनी टीम भेजें। मुझे पसंद है मेकअप करना। अब पसंद है क्योंकि इनको पसंद, क्योंकि अब आपको ये भी पसंद है। शादी कैसे होगी खास बताएं जरा कोई? भाई खास हमारा सेगमेंट चल रहा है ना, हर चीज़ से खास लगा देना हमने। मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, वहाँ पे इनकी बहन ने मुझे देखा था। अच्छा। उसके बाद इनको मैं पसंद आ गई। ये वो वाला था ना मैंने तुम्हें देखा, उसने मुझे देखा, फिर मैंने उसे देखा, फिर उसने मुझे और से देखा, तो मैंने उसे देखना ही छोड़ दिया। नहीं होता यूं ही है, बहन ही देख लो, इधर भी यही सिलसिला है। इधर भी यही सिलसिला है। देखा लेकिन अप्रूवमेंट तो इन्होंने करा। हाँ वो तो है। खास कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये कंटिन्यूटी में बोलते हैं? एक वर्ड हो जाता है ना कि लैदास गल्ला कर दे पे हो, ये वाली कोई बात नहीं होती। भाई चल छोड़, तो इस तरह की बात होती है ना, कंटिन्यूटी का कोई वर्ड क्या कहते हैं? तो इतना कुछ कहते रहते हैं, कुछ कहते हैं, चलो कोई नहीं, कोई कुछ तो मजे का कुछ होगा। वो कह रही इतना कुछ कहते रहते हैं क्या यार? आपको कोई हाल नहीं, बस कहते रहते हैं। एक तो बता दे कोई क्यूट कंटिन्यूटी आपकी है। बाजो कहता अल्लाह खैर। वो कभी कभी वो मूड में आ जाए तो कहते हैं कि जान जान निकाल लूंगा। अब आपको भाई ये टास्क है, आपने बता के दिखाना है हमें कैसे आप बोलते हैं जान। ऐसी आनी चाहिए जान, हम उनकी भी जान, हमारी जान, जरा सेट की जान जरा। मेरे तो अपने जान निकल गई। ना करे, एक फरमाइश आई है जान, ये एक होता है एक बार जान। जब मैं सुन नहीं रही होती ना फिर वो ऐसी आवाज निकलती है ना। कोई हाल नहीं। एक और कॉल है, सलमा। सलमा को मिल गया बलमा। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। अस्सलाम वालेकुम फिजा, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं आप, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। आज मेरा जो ड्रेस है वो रजा का है, रजा शाह का। मेरे सामने बैठ के मुझे देख रहे हैं, मेरी सामने वाली सीट पे। एनीवे तो जी आपकी पहली का जवाब देना चाहूंगी। हाँ। आपने कहा था ना कि चूटी मस्जिद के अंदर गुजरी, हाथी ने उसको पकड़ लिया। हाँ बताओ बताओ। तो चूटी चप्पल बाहर छोड़ गई। अरे मेरी जान जियो, इनका नाम लिखे भाई, इनका नाम लिखे। अरे क्या बात है, ये लोग जवाब ही नहीं दे सकते लोग। यार तुम कितनी शातिर हो यार, कितनी समझदार हो, मेरा बच्चा कितना पॉलिश है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। प्रोग्राम के एंड में आपको बताते हैं भाई यार, ये तो बड़ा असल में हुआ ये कि छुपन छुपाई जब खेल लेते ना चींटी और हाथी, तो चींटी जब मस्जिद के अंदर छुपी तो कैसे पता चलेगा? वो इस तरह की अपनी चप्पलें जो है मस्जिद के बाहर छोड़ गई थी। मस्जिद में कौन चप्पलें लेकर चप्पलें होंगी? हाँ, और वो हाथी ने देख ली। बाकी नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। आपसे बेहतर कौन जानता है वो चप्पलें किसने देखी नहीं? हाँ ये हाथी है, ये तो अपने जोकर भूल जाता है। किसको कह रहे हो? किसी को भी नहीं, आपसे तो प्यार ही बड़ा मेरा गुल्लू बादशाह। गुल्लू ही गुल्लू रह गया, गुल्लू ही गुल्लू रह गया है। बादशाह इधर ही रह बैठा हुआ भाई। फिजा जी जो चाहे कह ले, आप मत कहें। ये कह सकती हैं, इनका ये मालिक मकान है। ना करे मालिक मकान, आप भी किराएदार हैं। हम तो किराएदार है ना जी, आप मालिक मकान। मैं बोलेदार हूं क्या? हाँ, तुम तो इधर ही बैठे रहते हो हर वक्त। हेलो, खास फेवरेट कौन सा सॉन्ग सुनती हैं इनका अपना? इनके ट्रैक्स में से 2-3 हैं, बंदिया पीरा, और इसके अलावा इन्होंने थर्ड इनका सॉन्ग है ए दिले नादा। वाह, कभी मदद करती है इनको खास किसी गाने में, कॉम्पोजिशन में, सिंगिंग में? ये मुझे सुनाते हैं, मैं कुछ अपना इनपुट भी देती हूँ।
क्योंकि स्टूडियो इनका घर पे ही है। गुनगुनाना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कि खास कौन सा मैं भले गुनगुना दें, कुछ गुनगुनाना चाहेंगी खास? Sure. जी, यू नो एक ट्रिब्यूट होता है अपने मियाँ को देने के लिए, और ये सेगमेंट है ही आप दोनों के दिल की बातों का, आवाज़ों का। जी। मेरी डाची दे गल विच टलियां वे मेरे पीर मनावण चलियां आहा, मेरे हाथ कटोराए मांगदा मेरा पीर वलीए ना मांगदा लाई मैं उचियां नाल यारी वे ओए होए, लाई मैं उचियां नाल यारी वे। अरे हाय भाई, वैसे आप दोनों को मिलके भी साथ गा लेना चाहिए, कोई एक है बड़ा, फैमिली में एक बंदा काफी एक ही बंदा काफी। ये चाहते नहीं हैं आप इनसे आगे बढ़े, जैसे वो अपनी बेगम के नाम से पहचाने जा रहे हैं। आ जाओ, ये चाहते ही नहीं है कि आपके नाम से पहचाने जाएंगे। मुझे खुद शौक नहीं, बस शौकिया। कुकिंग का शौक है और शौक है। मगर ऐसे ना सोचिएगा कभी कि एक ही बंदा काफी होता है, किसी के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी जात जो है ना अल्लाह ताला की। भाई ये सरप्राइज कॉल है एक नाइमा जी के लिए। नाइमा जी, सरप्राइज कॉल है, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं नाइमा खान की बेटी बात कर रही हूँ। लो जी, सरप्राइज ही खोल दिया, पहले बता दियो, बड़ी बात करी हूँ। और उनको नहीं समझ आई थी, वो नहीं पहचानी थी आवाज, अपनी बेटी की आवाज भूल गई थी, वो सत्ते में चली गई थी, सत्ते पे सत्ता। क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीडिया, हुई तो जो है मैं बिल्कुल अपनी अम्मा और छोटी बहन का ऑपोजिट हूँ। मुझे बिल्कुल मीडिया पसंद नहीं है। हाय हाय, अम्मी के ड्रामे नहीं देखती लड़की? देखती हूँ, अच्छे भी लगते हैं, पर अब कॉलेज का लोड इतना होता है कि मतलब आराम से टिक के बैठ के नहीं देखे जाते। मेरी जान बताओ, अम्मी का कौन सा ड्रामा बहुत अच्छा लगा? जो कैरेक्टर अम्मी का है, अम्मी जो इतने सारे कैरेक्टर परफॉर्म करती हैं माशाल्लाह, उसमें से कौन सा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? अरे आप जी हैं, एक नहीं हो सकता। उड़ान में मेरी अम्मा की जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी। शी मेड मेनी पीपल क्राई। फिर राहें में जो उनका रोल था वो बहुत अच्छा था। हाँ। तो दीज टू आर माय फेवरेट। क्यूट। और वो उड़ान तो जब उस टाइम आया था कि उस टाइम आपकी सीरीज वगैरह भी नहीं मिलती थी, तो आई रिमेम्बर वो जब अम्मा की रिकॉर्डिंग हो गई थी तो फिर हमें एक वो मिली थी, वीडियो कैसेट मिली थी जो वीसीआर में प्ले करते थे। हाँ। तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वॉच इट मेनी टाइम्स ताकि हाँ। मैं सिर्फ अम्मा को देख सकूं। तो अच्छा। वो जो है वो था। कोई खास बात अम्मी को कहना चाहोगी? मैं जरा इमोशनल बात पूछने जा रही हूँ अम्मी के लिए। दैट इज वेरी यू नो, नहीं, मैं सवाल करने जा रही हूँ बहुत प्यारा सा, कि अम्मी की परवरिश में, अम्मी ने आपके बचपन में आपको इतना पाला पोसा, कोख में रखा, फिर उसके बाद आपको दुनिया में चलना फिरना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, बाहर काम भी करती थी, मियाँ का भी साथ दिया, मियाँ को देखा, खुश रखा, बच्चों को भी पाला। किस किस्म की माँ है? क्या कहना चाहेंगी? क्या ट्रिब्यूट अल्फाजों में पेश करना चाहेंगी आज आप अपनी अम्मी को? ऐसी बात जो अम्मी के दिल पे एक, कहते हैं ना माँ के कलेजे को ठंड पड़ जाती है, कोई ऐसी बात बच्चे के मुंह से निकले, तो आप क्या कहना चाहेंगी अम्मी के लिए? There is no single word or you know a set of words to describe how great my mother is or what sort of upbringing she gave to me and my sister. आज जब हम फैमिली में अगर आप देखें तो हम लोग, मेरी बहन और मैं सबसे अलग होते हैं, क्योंकि उनको सारे ये कहते हैं ये नाइमा राशिद की बेटी हैं। क्योंकि मेरी अम्मा ने यू नो, लोगों को लगता है कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा चार्म है। मेरी अम्मा ने बहुत स्ट्रगल की है, मेरे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, और उन्होंने हमें हर चीज़ की वैल्यू करना सिखाया है। मैं थोड़ा सा गंदा बच्चा हूँ क्योंकि मैं शायद अपनी अम्मा की वो बेटी बन नहीं सकी जो मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं बनूँ। मैं बहुत रिबेलियस हूँ, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत कम बात सुनती हूँ, पर ये कि वट एवर आई हैव गुड इन मी इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर एंड माई फादर. I could never, you know, separate these both entities. For me, they are my world, they are both together. I never see my father without my mother and I never see my mother without my father. So, हमारी अम्मा ने जितनी स्ट्रगल करके मेरी बहन और मुझे पाला है, हमारी पढ़ाई के लिए मेरी अम्मा ने रातों को जागी हैं हमारे साथ कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी असाइनमेंट्स हैं, हमारे एग्ज़ाम्स हैं. और मुझे याद है मैं क्लास 2 या 3 में थी तो अम्मा मुझे इतना पढ़ाती थी
कि मैं रात को सोते में बोलती थी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो वो अम्मा ने हर स्टेज पे जो है ना आके हम लोगों को समझा है, हमें कोशिश की कि हम उन्हें समझ सके। मेरा शायद ये था कि मैं अपनी अम्मा से उतनी ओपन हुई नहीं, क्योंकि जो मेरी छोटी एज थी, अम्मा रिकॉर्डिंग्स में होती थी, तो मुझे ये लगता था कि मेरी अम्मा मुझे इग्नोर कर रही हैं। तो वो मैं अभी भी इनसे इस बात पे लड़ती हूँ, पर शी इज़ वेरी वार्म हार्टेड, और मैं पता नहीं कितनी दफ़ा इनसे लड़ के इनसे बात टाइम बदतमीजी भी कर लेती हूँ, और फिर शी बीइंग अ मदर शी फॉरगिव्स मी and she opens her heart for me again. I think I would love to have and adopt that thing from her. She is just perfect. और आज आपका प्रोग्राम था नानी के ऊपर, तो आपको मेरी अम्मी से पूछना चाहिए कि इनकी नानी का उई उई वाला वाकया क्या है। ही क्या बात है, पहले रुलाया अम्मी को है चलाकू माई, उसके बाद अम्मी को हंसा रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मेरी जान, तुम खुश रहो, खुश रहो, हमेशा ऐसी खुश रहो। बेटा माँ कभी नाराज नहीं हो सकती, बस थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। आई एम सॉरी माँ, आई लव यू अ लॉट, एंड माय पर्पस फॉर दिस वाज टू टेल एवरीवन दैट माय मदर इज परफेक्ट, माय मदर इज जस्ट बेस्ट। मेरी माँ जैसी माँ दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। क्या बात है। मेरी माँ मेरी नानो, मेरी दादो और मेरी माँ, मेरी दादो इतनी अच्छी थी कि उनके इतने अच्छे बेटे मेरे अब्बू जैसे, और मेरी नानो बहुत अच्छी थी कि उनकी परवरिश इतनी अच्छी थी कि उनकी आप थी। और मुझे लगता है कि शायद मेरे में कोई फॉल्ट है जो मैं आप जैसी बन नहीं सकी। नहीं, अब ज्यादा नहीं रुलाना। अच्छा, अभी देखो कितना खूबसूरत सा वाकया सुनाने जा रही नानी जी का, सुने, और मेरे अब्बू से भी कहें कि वो आपको अपनी नानी का सुनाएं, क्योंकि हिफ्जा, मुझे तो मेरी नानी का याद है, हिफ्जा तो छोटी थी पर मेरी नानी ने अपनी वेडिंग 50th वेडिंग एनिवर्सरी पे खुद केक बेक किया और उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। और मेरी दादो, मुझे याद है बचपन में मुझे सूजी की खीर बना के खिलाती थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने 2008 में दोनों, अपनी नानी और दादी मेरी दोनों की डेथ हो गई। तो हम लोगों को वो बहुत ज्यादा एक याद आती हैं कि वो एक ही साल में दोनों इतनी लविंग पर्सनैलिटी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अब बाकी किस्से जो है मैंने तुम्हारी अम्मी से सुनने, वरना पूरा प्रोग्राम सिर्फ तुम्हारी कॉल पे हो जाना। इससे बेहतर तो तुम यहीं आ जाती, बेवकूफ। हद होती है यार, आ जाना था तुम्हें, क्या करती हो तुम है। एक छोटा सा वक्फे के बाद नाइमा जी में आई नानी का जो है किस्सा सुनाएंगी। ये आई नानी क्या है। टेक अ ब्रेक के बाद नाइमा जी आई क्या बात है।